हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि दिसंबर 2022 से लेकर जैन 2023 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है आपकी लाइफ में और कैसी रहेगी आपकी लाइफ फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का और यहाँ पे मैसेज है अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग emerges. And card number two we have is staying focused. Staying focused, hold the course. सो जो भी कार्ड, इमेज, मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज़ करा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की आपकी लाइफ में फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, और क्या आपको अच्छा होगा आपकी लाइफ में, किस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या रहेंगे फॉर दिस टाइम फ्रेम फ्रॉम दिसंबर 22 टू जनवरी 23। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, first we have is the spirit symbol नंबर 7 और देखते हैं। Then we have is prosperity. Okay, then we have is yin and yang. So ये जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। सो काफ़ी प्रॉस्परस टाइम आप देखोगे इस टाइम फ्रेम में और काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में आपको प्रॉफिट होगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में, सब प्रॉस्पर होंगे। सब में एक तरह का एक लेवल अप होगा, राइट। जैसे कि अगर अभी आप लेवल 1 पे हो तो आप लेवल 2, लेवल 3 तक आप पहुंचोगे अपनी लाइफ में। सो यू विल गो अहेड। देन वी हैव यिन एंड यांग। डेफिनेटली बैलेंस को दिखा रहा है कि अगर अभी आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जनरल ओवरऑल जो एक एनर्जीज हैं वो अगर इम्बैलेंस्ड हैं तो उसमें बैलेंस आएगा। लाइक आपका यिन और यांग पार्ट जो है वो बैलेंस में आएगा। आपकी सोच जो है वो बैलेंस में आएगी, आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर से अपने आप को बहुत इम्बैलेंस फील करते हो, आपकी लाइफ जो है वो इम्बैलेंस है, तो अब उसमें चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपकी एनर्जीज़, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में आप एक बैलेंस महसूस करोगे। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप वाइज भी बहुत एक अच्छा चेंज दिखा रहा है। येन यांग ऑल्सो अबाउट लाइक योर सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। जो लोग इसमें हैं तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उनके रिलेशनशिप में आप एक लेवल अप जा रहे हो। और अगर आपको वेट है किसी अच्छे पार्टनर का, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी मुलाकात ऐसे पर्सन से होगी। देन वी हैव स्पिरिट सिंबल। डेफिनेटली स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड जो हैं वो आपके साथ यहाँ पे आए हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम फ्रेम में थ्रो दी सिम्बल्स, थ्रो दी मैसेजेस। तो लाइक एंजल नंबर्स कहीं दिख गए, फेदर्स दिख गए, या सडनली कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि यू फेल्ट कि हाँ यहाँ पे आपकी डिवाइन ने बहुत हेल्प करी है। लाइक इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप लोगे इन 2 महीनों में। एंड डेफिनेटली एंजल नंबर्स आप बहुत सारे देखने वाले हो। सो स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन बिल्कुल आपके साथ रहेंगे इस टाइम फ्रेम में और आपको लेके जाएंगे वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ। अब देखते हैं और देखते हैं हम कार्ड्स की दिसंबर टू जनवरी 23 आपका टाइम फ्रेम ये कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 1। Okay, we have King of Pentacles,
Then we have Five of Swords. Then we have is Nine of Swords. ओके, सबसे पहले गाइडेंस जो आपके लिए है वो ये है कि जो ये टाइम फ्रेम है इसमें आपको अपने इमोशंस का कम से कम यूज़ करना है और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आपको और बढ़ाना है, राइट? बिकॉज आई फील कि आप पास्ट में अभी भी इमोशनल पर्सनालिटी रहे हो और आपको खुद को ये फील हुआ होगा कि आपने जहाँ भी अपने इमोशंस यूज़ करे हैं तो लोगों ने उसका मिसयूज़ करा है और शायद आपको बहुत हर्ट हुआ है उस वजह से. सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी अपने इमोशंस पर डिपेंडेंट ना रहें, राइट? आप अपना खुद के दिमाग का यूज़ करें. करियर वाइज और स्टेबिलिटी वाइज आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, सो मटेरियल वाइज बहुत गेन करोगे. करियर वाइज आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे, राइट? कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है करियर वाइज, लाइक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आप जॉब स्विच कर रहे हो या आपके बिजनेस में एक फ़ायदा हो रहा है या आपका प्रमोशन हो रहा है, लाइक समथिंग लाइक दैट. या आपने जो सोच रखा है जो करियर गोल्स हैं आपके वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं आपको इस टाइम से. सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, एक कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, राइट? एक लॉयल पार्टनर भी मुझे यहाँ पे फीलिंग कि जो लोग एक लॉयल पार्टनर चाह रहे हैं तो उनकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन आएंगे. या फिर अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट भी देंगे आपको इस टाइम फ्रेम में. मेक श्योर कि आप ना लोगों को पहचानो इस टाइम की कौन आपका सगा है कौन सगा नहीं है. बिकॉज शायद कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके सामने शायद अच्छे बनते हैं बट आपके पीठ पीछे दे डोंट फील गुड अबाउट यू, या आपको इतना पसंद नहीं करते हैं या आपका फ़ायदा उठाते हैं. तो इस तरह के लोगों की वजह से अपने आप को हर्ट करने की बजाय आप ना थोड़ा सा अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करो कि चाहे कुछ भी हो गए आपको हर्ट ना कर पाए बस, राइट? अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, एनीवन. देन नाइन ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट कि किसी बात की टेंशन में आप जी रहे हो या आप आपकी टेंशन नहीं कि ये काम मेरा नहीं हुआ या मेरा इस तरह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है या इस टाइम फ्रेम में ये मेरा पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है. सो बेसिकली वो एंग्जाइटी वाली फीलिंग रहना कि रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान रह रहे हो, इस तरह के थॉट्स माइंड में आना, और ये जो सारा खेल है वो दिमाग का है. आपकी लाइफ में भले सब कुछ अच्छा चल रहा है बट आई फील कि आप वो अच्छा देख नहीं पा रहे हो. आपका जो ध्यान है वो नेगेटिविटी पे है. सो आपको इस तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालना है. और आपके लिए एडवाइस ये भी है कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को एक बंद बंद जगह पे या बंद कमरे में बैठे रहने की बजाय थोड़ा सा बाहर निकलो. थोड़ा सा आप जस्ट गो आउट विथ alone or with someone you feel happy with, but just don't confine yourself in a room कि आप वहाँ बैठ के डिप्रेस्ड हो रहे हो, पुराने चीज़ें याद कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो. आपको ऐसा नहीं करना है. आपको एक्चुअली में अपनी मेंटल हेल्थ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. सो मेक श्योर कोई आपका मेंटल पीस जो है वो ख़राब ना कर पाए. आपको इतना राइट जो है वो किसी को नहीं देना है अपनी लाइफ में. और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, दिसंबर टू जनवरी. We have worthiness. Then we have is the sacred woman. यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पहचानोगे, राइट? आप में ऐसी हिडन टैलेंट है, ऐसी हिडन पावर है जो आप पहचान नहीं पा रहे हो. इट्स लाइक वो होता है ना कि जब पूरी दुनिया हमें बिल्कुल अकेला छोड़ देती है, जो दुनिया हमें बिल्कुल सोचती कि ये तो गुड फॉर नथिंग है, तभी हमारे अंदर से वो एक पावर आती है कि अब मुझे प्रूव करके दिखाना है कि मैं क्या हूँ, राइट? और मुझे लोगों का मुंह बंद करना है. सो वो वाला जो एक अंदर से जो वो वैल्यू खुद की समझ में आती है उस टाइम, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आती है खुद की, वो आई फील कि आप समझ रहे हो इस टाइम फ्रेम में और आपकी खुद की वैल्यू करना आप सीख रहे हो. कोई तारीफ़ कर रहा है आपकी, दैट्स फाइन. कोई नहीं कर रहा है, दैट्स फाइन. कोई आपके साथ है, दैट्स फाइन. नहीं है, दैट्स फाइन. ओके, लाइक यू डोंट केयर नाउ. आप इस तरह से हो और अब आप खुद को बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सन, एक चेंज्ड पर्सन, एक ट्रांसफॉर्म पर्सन के रूप में आप देखोगे इस टाइम फ्रेम में. और उससे ना आपकी ब्यूटी, आउटर एंड इनर ब्यूटी दोनों बहुत ही बढ़ रही है. तो लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, लोग भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं. लाइक जब आप खुद की वैल्यू करोगे
तो जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी लोग हैं, वो भी आपकी वैल्यू करेंगे। सो इस तरह का कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इस आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली लाइक यू विल लव योर सेल्फ, यू विल लाइक सेल्फ लव, या मुझे बहुत सारा दिख रहा है अपने आप के लिए। और दे सेक्रेड वुमेन आया है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है या आप कुछ अचीव कर रहे हो तो आप में वो एटीट्यूड आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिर भी बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही हम्बल, दिल से बहुत ही साफ पर्सन, जिस बहुत ही स्पिरिचुअल है, उस तरह से आप अपने आप को रखोगे। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल भी बन रहे हो, आप डिवाइन से और कनेक्ट हो रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो हील हो रहा है, जो आपके पास के वूंड है, जो आपका दर्द है, वो आप छोड़ के ख़त्म करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपका हार्ट चक्र हीलिंग हो रही है। आप अब अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, दूसरों के लिए आप अच्छा सोच रहे हो। और प्लस जो भी हुआ पास में, जिसने गलत करा सही, आप सबको माफ़ कर रहे हो, आप खुद को माफ़ कर रहे हो और आप एक पीस में अपने आप को लेके आ रहे हो। लाइक यू आर बिकमिंग अ वेरी पीसफुल पर्सन। इस तरह का आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अब इस टाइम फ्रेम में। ओके, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बिल्कुल आपके करीब रहेंगे इस टाइम। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1। Okay, we have is sacrifice, discontent and boredom. सो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस कार्ड, हैंगमैन वाला कार्ड जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने जो भी सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो भी आपने बुरा वक्त देखा है, आपने एक चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ी है अपनी ज़िंदगी में, वो है प्रेयर करना, डिवाइन की हेल्प लेना, डिवाइन पे बिलीव करना। आपने हमेशा ये समझा है, यही सोचा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में वो एक डिवाइन प्लान था और आपको लाइफ में डिवाइन और अच्छा देंगे आगे। सो यही आपका बिलीव सिस्टम रहेगा इस टाइम फ्रेम में। आप हमेशा अपनी लाइफ में उस मिरेकल की उम्मीद रखोगे और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे भी, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ एक डार्क सा बट ऊपर एक रेनबो निकला हुआ है। सो वो एक डिवाइन हेल्प है, वो एक डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए कि आपका जो बिलीव है, आपके जो पेशेंस है, वो पेशेंस जो है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। दैन डिसकंटेंट एंड बोर्डम अगेन, लाइक यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अपने आप को ना बोर मत होने देना, बस लाइक अपनी लाइफ को डल और बोरिंग मत बनाना। लाइक समटाइम्स यू विल फील कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा, कुछ मतलब कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा लाइफ से, राइट। तो ये सब माइंड और हार्ट के गेम्स हैं जो कि खेल रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत कुछ अचीव करने को। तो अपने आप को ना जितना बिज़ी रख सकते हो, जितना आप अपने आप माइंड को बिज़ी रखोगे, उतना ही आप ये आपका टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। जितना आप जैसे फ्री हो जाओगे ना, वैसे यू विल थिंक नेगेटिव कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बोरिंग लाइफ। सो मेक श्योर कि आप अपने गोल सेट कर लो अभी से कि आपको क्या क्या अचीव करना है इन 2 महीनों में, और आप अपने आप को बिज़ी रखो उस हिसाब से। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1। वी हैव सोलमेट्स। आपके लिए यिन एंड यांग का भी कार्ड आता है सोलमेट। डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे कि आपने काफ़ी वेट करा है इस पर्सन का लॉन्ग टाइम से, आपने काफ़ी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे रहे हो इस पार्टनर की वजह से, काफ़ी अकेले भी रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्ट भी रहा। तो फाइनली आपका जो वेट है वो ख़त्म हो रहा है। फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, आपका यूनियन हो रहा है, आप मिल रहे हो अपने ट्रू सोलमेट से, आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है, आप दोनों एक हो रहे हो। ओके, आप फाइनली आप दो से अब एक हो रहे हो। फाइनली लाइक यू आर गेटिंग मैरिड और आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। सो आपके रिलेशनशिप वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1। Okay, we have ग्रेट हैप्पीनेस। सो बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है गाइज। ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे कार्ड गिरा है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स लाइक ग्रेट हैप्पीनेस आया है,
तो इन अ पॉजिटिव वे बहुत सारे इवेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इस टाइम फ्रेम में, जो कि आपकी लाइफ पे काफ़ी असर डालेंगे और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे. Okay, then we have wow. We have eagle triumph over troubles and obstacles. जो भी troubles, obstacles, मुसीबतें अगर आती भी हैं इस टाइम फ्रेम में अभी चल रही हैं, तो आपको उस पर जीत मिल जाएगी और जो भी प्रॉब्लम है ना आप उससे पार कर जाओगे और आपकी लाइफ में आप एक बहुत ही बेहतर पर्सन के रूप में आप बाहर निकलोगे इस टाइम फ्रेम के बाद. जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है. चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए. ग्रुप नंबर 1. We have answering the call, the time is now. See यहाँ पे भी ये पर्सन देख रहे हो कैसे गेट खोल के शी इज़ गोइंग आउट. तो मैंने कहा था कि बिल्कुल अपने आपको बंद कमरे में या बंद ऐसे घर में नहीं रखना है. थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने माइंड डिस्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सा बाहर घूमो फिरो, दुनिया देखो. लाइक अपने थॉट्स को और अपने माइंड को बिल्कुल या अपनी बॉडी को बिल्कुल कन्फाइन करके मत रखो. सो टाइम इज़ नाउ. अभी दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए और ये जो चेंज जिसका आपको इंतज़ार था, जो अभी तक आपकी लाइफ वैसे बंद बंद सी रह रही थी, आप एक जैसे कि फ्रीडम मिल गया हो आपको अपनी ज़िंदगी अब जीने का, अपने हिसाब से लाइफ जीने का, तो वो फ्रीडम मिल रहा है आपको. एक और देखते हैं. वी हैव रेनबो ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ. सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं. रेनबो कार्ड था अभी आया था रीडिंग में यहाँ पे, ये सैक्रिफाइस वाले कार्ड, तो रेनबो बना हुआ था इसमें. तो ये रेनबो ब्लेसिंग्स दिखा रहा है कि जो भी सैक्रिफाइस आपने करें, जो भी पेशेंस आपने रखा है, उसका ये रिज़ल्ट, उसका जो वेट का जो रिज़ल्ट है वो डिवाइन दे रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स के रूप में. और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, कलरफुल ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी आपकी जो विशेज़ हैं वो ट्रू होने वाली है इस टाइम फ्रेम में. आपको बस पॉजिटिव रहना है और अपने माइंड और अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है. बाकी सब कुछ सही होने वाला है आपकी लाइफ में. ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय. हाय गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है फ्रॉम दिसंबर 22 टू जैन 23. सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, स्टेइंग फोकस. आई थिंक आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस वक्त और आप बहुत फोकस के साथ वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या उस पर वर्क कर रहे हो या उस पर मेहनत कर रहे हो और आपका फोकस आई फील कहीं बहुत ज़्यादा है. तो आप चाह रहे हो कि वो चीज़, वो विश जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो. सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपना फोकस मत छोड़ना, फोकस लगा के काम करो और कोई भी काम है उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना. इनकम्प्लीट टास्क मत रखना लाइफ में. ओके, चलिए देखते हैं कि दिसंबर टू जनवरी इस टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में मेजर कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं फॉर दी ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट वी हैव इज कर्मा. सो पहला कीवर्ड जो रहेगा वो है कर्मा. देन वी हैव इज रीयूनियन. रीयूनियन दूसरा कीवर्ड एक और लेंगे. देन वी हैव इज ट्रस्ट. सो ये 3 कीवर्ड जो है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे इन दिस टाइम फ्रेम, कर्मा, रीयूनियन और ट्रस्ट. सो कर्मा लाइक आपका जो भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल थी जो चल रही थी वो ख़त्म होगी, राइट. और एक पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा. बेसिकली जो भी अपने अच्छे कर्मा करें हैं या जो भी आपने कर्मा करें उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा इस टाइम फ्रेम में. सो जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आप अपनी लाइफ में इस टाइम फ्रेम में आप मैनिफेस्ट करोगे. काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन है. रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ. जैसे बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिल रहे हो, आप बाहर थे कहीं तो आप बहुत टाइम बाद आप घर जा रहे हो, मिल रहे हो अपनी फैमिली से, या बहुत टाइम बाद आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो या अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन हो रहा है फिर से. सो इट्स लाइक एक लंबे सेपरेशन के बाद किसी से मिलना, किसी से बातें करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, तो वो दिखा रहा है कि एक रीयूनियन, राइट. एंड देन वी हैव ट्रस्ट. सो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्रस्ट बहुत सारे लेवल
दिखा रहा है कि ट्रस्ट एक तो यूनिवर्स के ऊपर कि यस जो भी वो करेंगे आपके, जो भी वो कर रहे हैं आपके लिए, आपको उन पे फुली ब्लाइंडली ट्रस्ट है कि वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपको गलत नहीं चाहेंगे। सो आप अपना ट्रस्ट बिल्ड रखोगे यूनिवर्स के ऊपर। ओके, देन एक है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए, जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, जो मेरा इंट्यूशन है वो सही है, मुझे उस पर ट्रस्ट रखना है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर डिवाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर जर्नी। कि आप जो कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो इंट्यूशन है, जो डिवाइन है वो सही है और आप सही रास्ते पे हो। सो बेसिकली ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है डिवाइन के ऊपर मेंटेन रखना इस टाइम फ्रेम में। ओके, चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट वी हैव इज द स्ट्रेंथ कार्ड, कार्ड नंबर 8। And we have is the Tower card, both major arcana. Then we have is the Ten of Cups. So beautiful cards for you. So strength card ये दिखा रहा है कि आप सबसे पहले तो अगर आप घबराते थे, आप डरते थे चैलेंजेस से, सिचुएशंस, तो आपका वो डर अब बाहर निकल रहा है। नाउ यू आर लाइक कि ठीक है फाइन, जो भी चैलेंज आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है आने दो, बिकॉज नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग। और जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हम ये लायन को भी टेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लेडी है ये इतने शी इज़ लाइक आराम से, इसके फेस पे स्माइल है, आराम से इस लायन को टेम कर रही है। इसे कोई डर नहीं है, पीछे से एक साइक्लोन आ रहा है, कोई डर नहीं है, बिकॉज शी इज़ स्ट्रॉन्ग। इसको पता है कि मेरे में वो विल पावर है कि मैं कोई भी चैलेंज से मैं लड़ सकती हूँ। सबसे पहले तो आपकी विल पावर, आपका स्ट्रेंथ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहने वाली कि चाहे कोई चैलेंज आए ना आए, बट यू आर स्ट्रॉन्ग टू फेस एनी थिंग। देन वी हैव द टावर कार्ड। टावर यहाँ पे शो कर रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर लव लाइफ, करियर लाइफ, फैमिली लाइफ। सो हर तरह से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा ही होगा, आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। और एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में, जो अब आने वाला है, राइट। ये काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, काफ़ी सारे जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ओके, सो ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आएगा, जिस भी फॉर्म में आएगा, वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज। ओके, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी न्यूज़, कुछ लोगों के लिए लाइक फैमिली गैदरिंग, फैमिली के संग बाहर जाना घूमने फिरने, कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से जैसे कि आपने अपने पार्टनर के संग वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। काफ़ी लोगों के लिए प्रपोजल फ्रॉम योर पार्टनर शादी के लिए, राइट। और एक रोमांस का फिर से लाइफ में आना, अगर आप मैरिड भी हो और बच्चे हो गए हैं और आपकी लाइफ में वो रोमांस जो है वो चला गया है या कहीं आप टाइम नहीं दे पा रहे दूसरे को, सो फाइनली लाइक यू विल स्पेंड टाइम विथ ईच अदर। या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी मैरिड लाइफ में तो वो भी सॉर्ट आउट होंगी। सो इट्स लाइक बहुत ही इमोशनली सिक्योर एक लविंग फैमिली जो है वो आप फील करोगे अपने आसपास। आपके पेरेंट्स के संग आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा एंड विथ योर पार्टनर ऑल्सो ऑफ कोर्स। सो बेसिकली रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, वी हैव द कनेक्शन सी। सो यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करना विथ योर पार्टनर। आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, इस समय आपका बर्थडे हो या आपके पार्टनर का बर्थडे हो, तो आप लोग एक डिनर डेट पे जाओ, अच्छा म्यूज़िक एनीथिंग, या जनरली आप लोग मिल रहे हो और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू एंड योर पार्टनर, यू एंड योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड, एनी वन। ओके, बट लाइक यू आर स्पेंडिंग अ वेरी वेरी रोमांटिक डिनर नाइट या डेज विथ योर पार्टनर। कहीं घूमने जा रहे हो, लाइक स्पेशली बीच, कुछ शायद गोवा जा रहे हैं, लाइक कुछ बीच वाली वाइब, बहुत सारे बीचेस हो, पानी हो, ऐसी जगह आप कोई घूमने का प्लान बना रहे हो, बट आपका जो लव कनेक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। देन वी आर द डिवाइन मैस्कुलिन।
ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन आपके पार्टनर जो है एक्चुअली में अब आपके लिए एफर्ट लेंगे। अभी तक अगर ये पार्टनर जो ऐसे था ना कि आपसे भाग रहे थे और आपको समझ नहीं पा रहे थे, या इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहे थे, या जिम्मेदारी से दूर भाग रहे थे, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपको बार बार हर्ट कर रहे थे, तो अब ये पार्टनर में बहुत अच्छा चेंज आएगा। ओके, एंड जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। आपको एक्चुअली आपके पार्टनर की साइड से वो लव, केयर, रिस्पेक्ट जो है वो फील होगी, और आपके पार्टनर आपको फील करवाएंगे एक्चुअली में, और आपके लिए एक्शन भी लेंगे। सो काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, चाहे वो आपकी है चाहे ये आपके पार्टनर की है। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2। Okay, we have is the waiting game. Waiting game. Then we have is a new beginning. So ये जो आपने वेट कर रहे हो ना, जो आपको इंतज़ार कराया जा रहा है इतना कुछ चीज़ों का, वो वर्थ द वेट है, बिकॉज एक नई शुरुआत के लिए वो इंतज़ार है वो एक्चुअली में। डिवाइन आपको वो वेट इसलिए करवा रहे हैं इतना, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो इतने टाइम से, चाहे कुछ भी हो सकती है वो आपकी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली में बहुत स्पेशल है, और वो एक स्पेशल मोमेंट पे ही आपको मिलेगी, राइट। और वो जब चीज़ आपको मिल जाएगी तो वो आपकी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत होगी। आप एक नए चैप्टर में आप कदम रखने वाले हो, बिल्कुल एक ज़ीरो से नया चैप्टर आप लिखने वाले हो। मे बी आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे हो कहीं बाहर जाने का, लाइक आउट ऑफ कंट्री और सिटी, तो वो भी आपका वेट अब ख़त्म होगा। ओके, यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, कि अब लाइफ चेंज होने वाली है आपकी इस टाइम से। बस ये जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ एकदम बदलेगी इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, एंड हर तरह से आप अपने आप को बहुत ही सेफ, सिक्योर और हैप्पी फील करोगे। ग्रुप नंबर 2। Let's see more for the group number 2. We have unfinished symphony. So यहाँ पे आपके ऐसे लाइक आपका जो पार्टनर था उनके संग आपका कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड रह गया है, या तो वो आपको बीच में छोड़ के चले गए हैं, या फिर वो आपकी उनसे बातचीत बंद हो गई है, एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो वो पर्सन आएंगे आपसे बात करने, आप उनका वेट कर रहे हो, फिर से वो नई शुरुआत होगी उस कनेक्शन में। तो जो भी अधूरा रह गया है वो पूरा होगा। अब ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जो आपने शुरू तो किया था बट आपने ख़त्म नहीं किया, जैसे कुछ करियर वाइज हो सकता है, कुछ जॉब वाइज, या कुछ पढ़ाई वाइज, या कुछ खुद के लिए कुछ करना, राइट। कुछ आपका ऐसा पैशन हो जो आपने स्टार्ट करा बट आपने उसको एक डायरेक्शन नहीं दिया, तो उस चीज़ को वो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो चीज़ अधूरी रह गई और मुझे उसको पूरा करना है। तो ऐसा कोई भी काम जो आपका पेंडिंग है, जो अटका हुआ है, जो यू फील कि हाँ मुझे करना है, तो वो आप फिर से शुरू करोगे और आप उसको एक्चुअली में ख़त्म भी करोगे, उसको मतलब अपने मुकाम तक लेके जाओगे आप, जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हो। सो ऐसे चीज़ों की आप लिस्ट बनाओगे। लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 2। We have financial gain usually from something you did in the past. So कुछ आपने पास्ट में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया था, या आपने कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट किया था, या कुछ ऐसा आइडिया था जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट जैसे आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है मुझे। Then we have is hand in need of help, assistance and guidance. So helping hand काफ़ी मिलेंगे आपको लोगों की तरफ से, या ऑफ कोर्स फ्रॉम द डिवाइन। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं, या आपके ऐसे फैमिली मेम्बर्स या डिवाइन आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड ज़रूर भेजेंगे। Then we have is camel, persevere and you will overcome problems. So कैमल लाइक भले ही स्लो स्लो चल रहा है, बट
आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते बढ़ते से अपनी प्रॉब्लम जो है वो सारी आप ख़त्म कर दोगे। बस रूल है कि रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो और बिल्कुल भी डरना नहीं है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया था ट्रस्ट शुरू में। सो ट्रस्ट रखना है आपको एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है आप ख़त्म कर लोगे इस टाइम फ्रेम में। गाइडेंस देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 2। कि फर्स्ट वी हैव इज़ अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टेरिटरी अननोन हो सकती है कि आपको फील हो रहा हो कि मैं कहाँ फंस गया हूँ लाइफ में या मैं कहाँ हूँ लाइफ में, बट एग्जैक्टली आप वहाँ हो जहाँ आपको होना चाहिए, बिकॉज वो डिवाइन प्लान है। सो आपको ट्रस्ट करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। देन वी हैव इज़ नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। सो जल्दी नहीं करनी है, पाथवे नैरो है, भले ही जैसे कि जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आप बिल्कुल हर चीज़ जल्दबाजी में कर रहे हो। सोच समझ के आराम आराम से आगे बढ़ो, बिकॉज पाथ जो है वो बहुत ही नाजुक है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट, डर हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट रखना है, आगे बढ़ते रहो, डिवाइन प्लान है, आगे आपको सब कुछ मिलेगा, बस रुको मत। ओके, एंड ट्रस्ट द डिवाइन। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।